नाउ इसकी एक्सरसाइज है, आपने कैसे करनी है, टिक द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम ईच। करेक्ट ऑप्शन को आपने टिक करना। द चाइल्ड हैज ए लिटिल ब्रदर, सिस्टर और पेट। बच्चे का कौन था छोटा? ब्रदर। आपने पढ़ा था ना, देखो यहां पे हमने पढ़ा था, डू यू नो दैट माई लिटिल ब्रदर, डू यू नो दैट माई लिटिल ब्रदर आरो कैन वॉक। तो ये ब्रदर था उसका, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट, आरो कैन नाउ वॉक, टॉक और रन। वो वॉक कर सकता है कि टॉक कर सकता है कि रन कर सकता है। अगर आप चैप्टर ध्यान से देखो, आरो कैन नाउ वॉक लिखा हुआ था, तो आपने वॉक लिखना है, वॉक पे टिक करना है, ठीक है। आरो विल लर्न टू टॉक इन ए, कितनी देर में टॉक करना शुरू हो जाएगा? देखो यहां पे लिखा है ही विल लर्न टू टॉक इन ए फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों में वो टॉक करना शुरू हो जाएगा। तो आपने यहां पे लिखना है फ्यू मंथ्स, इस पे टिक करना है। द चाइल्ड विल सून बी बिग इनफ टू, शीघ्र ही बड़ा हो जाएगा, क्या करने के लिए? प्ले करने के लिए, तो प्ले पे टिक करना है। ऐसे हमने टिक करना है। बच्चे का छोटा कौन था? ब्रदर, ठीक है। नंबर 2, आरो कैन नाउ वॉक, आरो विल लर्न टू टॉक इन ए फ्यू मंथ्स, द चाइल्ड विल सून बी बिग इनफ टू, बड़ा होकर क्या करेगा? आराम से प्ले कर सकेगा, प्ले पे टिक करना है। तो ऐसे आपने ये करने हैं। आगे देखो, आगे है राइट टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू या फॉल्स हमने लिखना है। द नेम ऑफ द चाइल्ड्स लिटिल ब्रदर इज आरो, छोटे बच्चे का नाम आरो है, ये ठीक है, आपने यहां पे टी लिख देना है, ठीक है। आरो विल लर्न टू स्टडी इन ए फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों में वो स्टडी करना शुरू हो जाएगा। देखो अगर आप ध्यान से देखो ना, तो यहां पे लिखा है इन ए फ्यू मंथ्स ही विल लर्न टू टॉक, टॉक करना शुरू होएगा, स्टडी नहीं बोला हुआ, ठीक है ना। तो यहां पे आपने फॉल्स लिखना है, फॉल्स के लिए एफ, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आ गया, आपने ऊपर लिखना है इसके सामने। उसके बाद आरो डज नॉट वॉन्ट टू नो वेन ही विल ग्रो, आरो ये पता नहीं लगाना चाहता कि ग्रो कब होएगा, ये गलत है, वो असल में पता लगाना चाहता है कि वो कब ग्रो होएगा। आरो कैन नाउ जंप अराउंड, वो जंप कर सकता है, ये ठीक है, ठीक है। यहां पे आपने ट्रू लिखना है, तो ट्रू के आगे टी डाल देना है और फॉल्स के आगे एफ डाल देना है, ऐसे आपने करना है। अब आगे देखो, आप आगे है, नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अबाउट हुम इज द चाइल्ड टॉकिंग, बच्चा किसके बारे में बात कर रहा है? तो आपने यहां पे लिखना है द चाइल्ड इज टॉकिंग अबाउट हिज ब्रदर, चाहे आरो भी लिख दो, आरो, ब्रदर कोमा आरो। द चाइल्ड इज टॉकिंग अबाउट हिज ब्रदर आरो, ठीक है। इसका आंसर आपने ऐसे लिखना है। उसके बाद वट विल ही लर्न इन ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों में क्या सीख लेगा? अगर आप पोइम ध्यान से पढ़ो तो यहां पे लिखा हुआ था इन ए फ्यू मंथ्स ही विल लर्न टू टॉक, तो आपने भी ऐसे लिखना है ही विल, देखो what will he learn in a few months? He will learn to talk in a few months. He will learn to talk in a few months. ठीक है, ऐसे आपने लिखना है he will learn to talk in a few months. Next, what can he do now? अब वह क्या कर सकता है? He can jump around now, अब वो जंप कर सकता है, ठीक है, ऐसे आपने लिखना है ही कैन जंप अराउंड नाउ। अगर आप पोइम ध्यान से देखो, यहां पे लिखा हुआ था नाउ ही कैन जंप अराउंड, ठीक है, तो ऐसे आपने लिखना है। नेक्स्ट, व्हेन विल आरो प्ले विद हिज सिस्टर, कब वो खेलेगा?
तो यहां पे लिखा था विल सून बी बिग इनफ टू प्ले विद मी इन द ग्राउंड। तो व्हेन विल आरो प्ले विद हिज सिस्टर? आरो विल प्ले विद हिज सिस्टर सून। जल्दी ही वो अपनी सिस्टर के साथ खेलेगा। तो ऐसे आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा आगे और एक्सरसाइज दी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। द नेम्स ऑफ सम चिल्ड्रन आर गिवन बिलो, अरेंज देम इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। ये चिल्ड्रन के नाम दिए, आपने अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखने हैं। जैसे पहले ए वाला लिखा है ना, उसके बाद और कोई ए वाला है, ये वाला भी ए वाला है और ये वाला भी ए वाला। ध्यान से आप देखो, ये दो ए वाले हैं, एक ये है और एक ये है, अमन और नीता। लेकिन ए के बाद एम है, यहां पे ए के बाद एम एन है, तो पहले एम वाला आता है ना, आपने पहले यहां पे एम वाला लिख देना है। तो यहां पे लिख देना है पहले अमन सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे लिख देना है आपने अनीता, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पे क्या आना है? बी वाला है कोई? बी वाला नहीं है। सी वाला है कोई? नहीं है। डी वाला है कोई? सिर्फ एक ही है, तो ये यहां पे लिख देना है। ऐसे आपने अल्फाबेटिक ऑर्डर में सारे लिखने हैं, ओके।